हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए आज मैं लेकर आया हूं साप्ताहिक राशिफल यानी वीकली हॉरोस्कोप। और आज बात करूंगा 9 से 15 मार्च तक के सप्ताह को दिन प्रतिदिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है, यह आपको बताऊंगा। आज की रीडिंग के लिए सभी राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा रहे। अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि आपके लिए 9 मार्च का दिन पॉजिटिव रहने वाला है। अपने मतलब की इंफॉर्मेशन, अपने मतलब का काम हो जाना, इस तरह की सिचुएशंस आपके फेवर में आएंगी। आर्थिक मामलों में प्रगति होगी। किसी व्यक्ति विशेष अथवा परिस्थिति के द्वारा मिली हुई मदद से आप अपने काम, अपने टारगेट्स को अचीव कर पाने में कामयाब रहेंगे। इस दिन आप पुराने मामलों को मैनेज करने या किसी नए मामले को सुलझा ले जाने में कामयाब रहेंगे। साथ ही साथ आर्थिक प्रगति के अलावा धन को लेकर किए गए प्रयासों में, नए या पुराने इन्वेस्टमेंट्स में विशेष लाभ मिले, इसकी संभावना भी दिखती है। ये दिन लगभग 90% पॉजिटिव है आपके लिए। 10 मार्च का दिन एक परिवर्तन, छोटे परिवर्तन की ओर इशारा करता है, जो आपके जीवन में छोटा सा एक पैटर्न चेंज कर देगा, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस यानी परिणाम व्यापक रूप में आपके जीवन के बदलाव के स्वरूप में सामने आ सकते हैं। इसलिए 10 मार्च के दिन सावधान रहें, दूसरों के मामलों में ज़रूरत से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ना करें, अपने मामले में रहें, अपने काम से काम रहें और पॉजिटिव नेचर के पर्सन की तरह से ही अपने मन को बनाए रखें। इस दिन कुछ पुरानी दुविधाजनक स्थितियों से, परेशानियों से बाहर निकलने के संयोग भी बनेंगे। किसी नए काम या नए उपक्रम में शामिल होने का संदेश, अवसर या मन हो सकता है, इसकी संभावना भी बन रही है। ये दिन 100% पॉजिटिव सपोर्ट दिखा रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 11 मार्च का दिन बताता है कि मन थोड़ा हलचल में ज़्यादा रहेगा, थोड़ा सा मन में जल्दबाजी और पैशन ज़्यादा रहे, इसकी पॉसिबिलिटी है। घबराहट, हड़बड़ाहट या जल्दबाजी की वजह से आप इस दिन अपने निर्णय, अपने डिसीजन और अपनी योजना के ऊपर टिके रह जाएं, इसकी संभावना कमजोर दिखती है। और इस वजह से, चूंकि आप इस दिन दिखावा करना चाहते हैं, लोगों को कुछ साबित करने की एक मानसिकता आपके पास होगी, अतः आप इस दिन को यूजलेस कर ले जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। तो सवाल यह है कि इस दिन को ठीक कैसे रखें, तो उसका जवाब यह है कि भाई इस दिन यानी कि 11 मार्च के दिन आप अगर किसी योजना पर काम कर रहे हैं तो चुपचाप उस योजना को फॉलो करिए, जल्दबाजी मत करिए, दिखावा बिल्कुल भी मत करिए, किसी को प्रभावित करने की इच्छा से कोई कर्म मत करिए। मेरे लिए मेरा काम जरूरी है, इस भावना से काम करिए, सफलता मिलकर रहेगी, क्योंकि ये दिन आपको 60% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 12 मार्च का दिन कहता है कि आर्थिक मामलों में होगी प्रगति, रुके हुए धन के वापस आने की बढ़ेगी संभावना और परिजनों के साथ किसी भी प्रकार का छोटा मोटा संघर्ष अगर बन रहा है तो वो डिसॉल्व या सॉल्व हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। परिजनों में आपसी सौहार्द बढ़ने की संभावना, स्वास्थ्य में लाभ आपके और आपके परिजनों दोनों के होने की पॉसिबिलिटी के साथ आर्थिक दृष्टिकोण से लिए गए निर्णयों में आप सही साबित हों, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। और ये दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखा रहा है। 13 मार्च का दिन बताता है ट्रायंगुलर सिचुएशंस आपके फेवर में बनी रहेंगी, जिसकी वजह से चीजें आपके लिए सकारात्मक वे में बनी रहेंगी। मित्रों के साथ, संबंधियों के साथ, अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ चीजें सकारात्मक और एक पॉजिटिव वेज में बनी रहें, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। ये दिन आपको एक छोटे सेलिब्रेशन की प्राप्ति होने की ओर भी इशारा कर रहा है, लेकिन
वार्न करता है कि आप चूंकि काफी इमोशनल रहेंगे, इसलिए अपने इमोशंस पर थोड़ा नियंत्रण रखने की जरूरत तो पड़ेगी। अदरवाइज ये दिन 70% तक पॉजिटिव सपोर्ट बना रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 14 मार्च का दिन ये बताता है कि इस दिन आप किसी स्पेसिफिक मामले पर एक डिसीजन पर पहुंच सकते हैं। आपके अंदर कुछ करने, कुछ हासिल करने, टारगेट अचीव करने की एक ललक होगी, एक जिद होगी। ये ललक और जिद यहां तक तो सही है, लेकिन समस्या यह है कि 14 मार्च के दिन आप थोड़ा आलसी हो सकते हैं, लेजीनेस के शिकार हो सकते हैं। और अगर यह आलस, लेजीनेस आपके ऊपर हावी हुआ तो हर चीज को समझने के बावजूद आप कार्य नहीं करेंगे, और जब काम नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए अगर कोई प्लान आपका है, छोटा बड़ा चाहे जैसा, अपने प्लान के ऊपर आप बने रहें, कर्म को करिए और सफलता आपके कदमों में। यह दिन वैसे 100% का पॉजिटिव सपोर्ट तो दिखाता है, लेकिन अगर कर्म नहीं करेंगे तो इस 100% का भी लाभ नहीं मिलेगा। 15 मार्च का दिन भी 100% की पॉजिटिविटी के साथ ही आपको मिल रहा है, लेकिन 15 मार्च थोड़ा अलग। ये कहता है पहला, आप अपने किसी स्पेसिफिक टारगेट को पाने, पूरा करने के लिए कर्म करेंगे और सफलता पाएंगे। दूसरा, आपके कार्य सही दिशा में होते जाएंगे, लोगों का सहयोग आपको लगातार प्राप्त होता रहेगा, और आप अपने मन की पॉजिटिविटी से स्वयं को किसी भी दुष्प्रभाव से बचाकर दूसरों को सकारात्मक प्रभाव में लाकर अपने कार्यों को निष्पादन करते जाएं, इसकी पॉसिबिलिटीज बनेंगी। ओवरऑल इस दिन आपको सीनियर ऑफिसर या आपसे बड़ी उम्र की, आपसे काफी बड़ी, मतलब आप 20 साल से ज्यादा मान लें, बड़ी उम्र की महिला का सपोर्ट मिल जाए जहां जरूरी हो, जिस मामले में इसकी पॉसिबिलिटी बनती है, और ये दिन आपको 100% सपोर्ट तो कर ही रहा है। तो मेष राशि, ये था आपका राशिफल 10 से 15 मार्च तक का, 9 से 15 मार्च तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपके रीडिंग में। वृषभ राशि, आपके लिए 9 मार्च का दिन एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देगा जहां पर आप थोड़ा ऑब्सेस्ड फील करें, थोड़ा अपने आप में आपका मोटिवेशन डाउन हो सकता है, आपके मन में थोड़ी निराशा की भावना आ सकती है। अगर आपने इसे सचमुच सच मान लिया और इसी के साथ कंटिन्यू किया तो पूरा दिन आपका एक डोमिनेटिंग माइंडसेट में बीते, इसकी पॉसिबिलिटी दिखती है। हालांकि इस दिन आप थोड़ा कंजूस रहेंगे, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कंजूस रहने वाला मामला चलेगा, उसको छोड़ें। बाकी चीजों में जहां आप थोड़ा डिप्रेस्ड, सप्रेस्ड या कंफ्यूज या डिमोटिवेट, डिमोरलाइज, ऐसा कुछ भी नेगेटिव फील करें, आपको बस करना यह है कि जरा सोचिए कि मैंने अपनी जिंदगी में कितनी अच्छी चीजें करी हैं, मैंने अपनी जिंदगी में कितना कुछ हासिल किया है, मैंने कितने सारे मुश्किल मामलों को मैनेज किया। थोड़ा रियलाइजेशन करिए। अगर आपने थोड़ा भी रियलाइजेशन किया तो यकीन मानिए आपका सारा नेगेटिव एस्पेक्ट धुल जाएगा, बह जाएगा, और आप पॉजिटिव एटीट्यूड, मोटिवेशन, करेज, इन सभी को वापस प्राप्त कर लेंगे। अब ये जो दिन है आपके मन की नकारात्मकता की स्वीकृति के साथ में आपको आगे बढ़ने से एक रोक दे देगा, अदरवाइज बहुत पॉजिटिव बना है। तो अगर आप अपने आप को एक डाउन सिचुएशन में लॉक रहने देते हैं तो ये दिन आपको 40% का सपोर्ट देगा, और अगर आप इस सिचुएशन से बाहर निकल आते हैं सेल्फ रियलाइजेशन के द्वारा तो ये दिन आपको 80% तक पॉजिटिव सपोर्ट देगा। 10 मार्च का दिन बताता है एक छोटी यात्रा के संयोग हैं, कहीं घूमने जाना, किसी से मिलने जाना या किसी डेट पर जाने की पॉसिबिलिटीज भी बन रही हैं। इस दिन आपको एक पॉजिटिव इंफॉर्मेशन या एक ऐसी खबर मिल जाए जिसके लिए आप काफी समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। साथ साथ किसी पुराने जान पहचान वाले पर्सन से मुलाकात होने की संभावना भी इस दिन दिख रही है। आप काफी सॉफ्ट रहेंगे, लोगों की फीलिंग्स और अपनी फीलिंग्स दोनों को प्रायोरिटी पर लेकर चलने वाले पर्सन की तरह आपका बिहेवियर होगा। आप हालांकि ये जानते रहेंगे कि मुझे कितना काम करना है और क्या टारगेट्स अचीव करने हैं, लेकिन आपका कैजुअल मोड आज ऑन रहे, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है, सो दैट कोई नुकसान न होते हुए ये दिन आपको पॉजिटिव अप्रोच देगा, चीज़ों में एक सुचारू रूप से कंटिन्यूएशन मिले, इसकी पॉसिबिलिटी भी देगा, और आपको लगभग 80% का सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 11 मार्च का दिन बताता है मन काफ़ी नकारात्मक हो सकता है,
और बीच बीच में ऐसे मोमेंट्स आएंगे जब आप अचानक पॉजिटिव हो जाएं। अपने मन की इन डुअल सिचुएशन की वजह से आप काफ़ी निराश या कंफ्यूज हो सकते हैं, या दोनों एक साथ हो सकते हैं। इस दिन नए काम में न जुड़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरों पर भरोसा न करें तो और अच्छा रहेगा। और दूसरों की बात मानकर चलने की बजाय अपने दिमाग से फैसला करके कार्य को करना आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा, क्योंकि ये दिन जितना आपकी सोच में और आपकी दृष्टि में नकारात्मक है, ग्राउंड रियलिटी पर उतना नहीं है। इसलिए अपने मन के बहकावे में ना आकर जो करना है करें 11 तारीख को, क्योंकि 11 मार्च आपको लगभग 80% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है, वो भी जीवन के सभी क्षेत्रों में। 12 मार्च का दिन कहता थोड़ा इंट्रोवर्टनेस आ सकती है आपके अंदर, जिसकी वजह से आप थोड़ा आत्म केंद्रित हो जाएंगे, आत्मचिंतन करेंगे और अपना सेल्फ एनालिसिसमेंट मोड ऑन कर देंगे। तो यहाँ आपके साथ होगा ये कि आप खुद में चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे, लोगों से इंटरेक्ट होना, बात करना थोड़ा कम पसंद करेंगे। ये किसी प्रकार का नेगेटिव साइन नहीं है, ये एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि आपका सेल्फ असेसमेंट सिचुएशन को अंडरस्टूड करने, रीड करने और एक कंक्लूजन पर पहुंचने में मदद करेगा, और कंक्लूजन आपको एनलाइटेड करेगा ताकि आगे का मार्ग आपके लिए प्रशस्त हो जाए। तो कुल मिलाकर ये दिन बड़ा पॉजिटिव है, आपके फेवर में है। लेकिन फिर भी चूंकि ये दिन न्यूट्रल बना है, इसलिए पॉजिटिव निगेटिव कोई सपोर्ट या विरोध नहीं दे रहा है। 13 मार्च का दिन बताता है एक नई महत्वाकांक्षा के साथ आपका मन आगे आ सकता है, जहां आप किसी नई योजना पर या किसी नए मामले को शुरू करने, मैनेज करने के प्लान पर काम करना चाहें। यहां तक ठीक है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आपने चीज़ों में जल्दबाजी चाही, सिचुएशन को तुरंत अपने पक्ष में करने की कोशिश करी, तब गड़बड़ हो जाएगी। तो इस चीज़ से बचिएगा। दूसरे लोगों पर भरोसा मत करें, कम से कम अपने से 15 वर्ष बड़े लोगों के ऊपर बिल्कुल विश्वास ना करें, क्योंकि वे आपको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं और धोखा भी दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप सिर्फ अपने कर्म पर बने रहते हैं तो थोड़ा समय भले लगेगा, आप अपने गंतव्य, अपने लक्ष्य तक पहुंचें, इसकी संभावना बनती चली जाएगी। ओवरऑल ये दिन 60% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 14 मार्च का दिन दिखाता है कि पहला, आप अपने पुराने गम, पुराने दुख इत्यादि से बाहर निकलते चले जाएंगे, निकलना शुरू हो जाएगा। दूसरा, द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में बने रहेंगे, जिसकी वजह से आप 1-to-1 रिलेशन जो द्विपक्षीय हैं, 2 वे हैं, उनको मैनेज करने में काफ़ी आसानी और होशियारी से काम कर पाएंगे। तीसरा, इस दिन जरूरत पड़ने पर 2 मामलों को एक साथ मैनेज करने से आपको एक प्रिविलेज मिलेगी, जो आप अपने कार्यों में इस्तेमाल करके और ज़्यादा या त्वरित या सिचुएशनल लाभ उठा पाएंगे। ओवरऑल ये दिन पॉजिटिव है, आर्थिक मामलों में प्रगति दिखाता है और आपके अंदर के कैजुअल मोमेंट्स को आपके सही दिशा में लगने की पॉसिबिलिटी, दैट मीन्स आपका जॉलीनेस तो रहेगा लेकिन आपके कार्य सही दिशा में होते चले जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ ये दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट भी दिखा रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 15 मार्च का जो दिन है ये बताता है कि काफ़ी महत्वाकांक्षी रहेंगे, किसी एक मामले, एक सिचुएशन को अपने फेवर में करने की मंशा और योग्यता दोनों आप में होगी। आप मंशा पर काम करना पसंद करेंगे, योग्यता पर नहीं, क्योंकि आपका मन टाल मटोल वाला और थोड़ा कामचोर वाला रहे, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। कामचोर मतलब आलसी। तो अगर आपने स्वयं पर नियंत्रण किया और अपने कर्म पर प्रधानता लाई, काम को किया, तो आप अपनी योजनाओं में न सिर्फ सफल हो पाएंगे बल्कि एक मान और सम्मान दोनों की प्राप्ति होने वाली है। ओवरऑल ये दिन आपको कहता है जल्दबाजी से बचें, दिखावा ना करें और अपने काम पर बने रहें। सफलता कहीं गई नहीं है, मिलकर रहेगी। ये दिन 60% पॉजिटिव सपोर्ट दिखा रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो वृषभ राशि, यह था आपका राशिफल 9 से 15 मार्च तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि आपके लिए 9 मार्च का जो दिन है पॉजिटिव रहेगा। परिवार और परिजनों के प्रति काफ़ी ज़्यादा आप पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों रहेंगे। फैमिली आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी रहे, इसकी पॉसिबिलिटी है। और आप परिवार को लेकर काफ़ी इमोशनल चलें, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसका फ़ायदा उठाने की दूसरे लोग कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उन्हें झटका तब लगेगा जब वे देखेंगे कि आप परिवार को लेकर जितना पॉजिटिव और इमोशनल हैं, उतना ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं बाकी चीज़ों को लेकर के। ये दिन अपॉर्चुनिटी और अपॉर्चुनिटीज़ से भरा रहेगा, इसलिए अगर आप थोड़ा ध्यान देते हैं तो इस दिन का बाखूबी फ़ायदा उठा ले जाएंगे।
ओवरऑल ये दिन 70% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 10 मार्च का दिन बताता है आपके कार्यों में किसी प्रकार की रुकावट आने की संभावना यदि थी तो समाप्त हो जाएगी और अब आपके कार्य सुचारू रूप से बढ़ते जाएं, आगे चलते जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। लोगों का सहयोग मिलेगा, जरूरत पड़ने पर ऐसे लोग भी मदद कर सकते हैं जिनसे आपकी उम्मीद नहीं है। लोग आपको सपोर्ट या हेल्प करके गौरवान्वित भी महसूस होंगे। इस दिन आप किसी विषय वस्तु पर डिसीजन ले सकते हैं। डिसीजन के बेसिस पर किए गए काम या आपके डिसीजन फायदेमंद हो, आपके फेवर में हो, इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ी है। मान सम्मान में वृद्धि होगी, लोग आपको सराहेंगे, एडमायर करेंगे और आपकी प्रेजेंस को अच्छा फील करके महसूस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिविटी में दिखा रहा है। साथ साथ बताता है कि ज़रूरत पड़ने पर सीनियर अधिकारी या किसी उच्च वर्ग के व्यक्ति, ऑफिसर से सपोर्ट मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी है। 100% का पॉजिटिव सपोर्ट दिख रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 11 मार्च का दिन बताता है कि कुछ जानी पहचानी समस्याओं से सामना हो सकता है। जानी पहचानी इसलिए कि मिलती जुलती प्रॉब्लम्स को आपने पहले भी मैनेज किया है और जब पहले मैनेज किया है तो अभी फिर कर लेंगे, इसलिए परेशान होने की बात नहीं। दूसरा, अगर कुछ ऐसा मैनेज कर रहे हैं जिसमें आपको लगता है कि भाई ये वर्कलोड ज़्यादा है, अभी एक साथ इतना नहीं हो सकता, तो उसे रिड्यूस करिए बिना किसी से पूछे। कुछ कुछ हिस्से अलग अलग करिए, यानी पार्ट में करके कार्य को करिए। अगला चीज, दूसरों के मामले और कार्यों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि दूसरों के रिस्पॉन्सिबिलिटी में उलझने, फंसने और परेशान होने के पॉसिबल चांसेस बने हैं। हो सकता है लोग आपको गलत कह दें, ताना मार दें, आप इस चीज़ की परवाह ना करें, अपने काम को प्राथमिकता देंगे तो ये दिन सकारात्मक रहेगा। ये दिन अगर आप अपने काम को प्राथमिकता देते हैं तो 70% तक पॉजिटिव सपोर्ट देगा, और अगर अपने काम को प्राथमिकता नहीं देते तो सपोर्ट गिरकर 30% पर आ जाएगा। 12 मार्च का दिन बताता है कि भौतिक मामलों में रुकावट आ सकती है, तो आपके जो भी काम चल रहे हैं, योजनाएं चल रही हैं, उसमें एक छोटा ब्रेक या पॉज लग जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। इस ब्रेक और पॉज के बावजूद आप चीज़ों में बने रहें, सकारात्मक भाव बनाए रहें, इसकी संभावना भी है और आपको ये करना भी है। ये एक छोटा मोटा ब्रेक है जो आपको सोचने का मौका देता है, अपनी योजना पर नए सिरे से काम करने का या उसमें कुछ आमूलचूल बदलाव करने का। साथ ही साथ ये बताता है कि अध्यात्म की दृष्टि से 12 मार्च का दिन बहुत पॉजिटिव रहने वाला है, तो अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए अगर कुछ उपक्रम आप 12 तारीख को करते हैं तो उसका एडिशनल लाभ मिलेगा। और जिन मामलों में रुकावट या पॉज मोमेंट आपने देखा, फील किया, उसमें चीज़ें वापस आगे सुचारू हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। ये दिन न्यूट्रल है, पॉजिटिव और नेगेटिव बिल्कुल सपोर्ट अपोज नहीं करता। 13 मार्च का दिन बताता है कि काफ़ी ज़्यादा एंथुजियास्टिक हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है, या किसी विषय वस्तु पर आपकी सोच काफ़ी वाइड चली जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है, या एक से ज़्यादा ऑप्शंस के बीच उलझ जाए, इसकी सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो ज़रा एक टारगेट बना लीजिएगा 13 मार्च को, क्योंकि टारगेट के ऊपर कार्य करना और कार्य में सफलता प्राप्त करना आपकी नियति रहेगी और बिना टारगेट के फेलियर मिल सकता है। टारगेट बहुत आसान नहीं होना चाहिए, इसका जरा सा ध्यान रख लीजिएगा। बाकी ये दिन आपको 70% तक पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 14 मार्च का दिन बताता है एक काम की जानकारी मिलने की पॉसिबिलिटी या उम्मीद आप कर सकते हैं। उस जानकारी का लाभ आप कैसे उठाएंगे ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप फायदे में उठाएंगे या इग्नोर करेंगे। आपके शत्रु इस दिन थोड़ा सक्रियता दिखा सकते हैं, लेकिन किसी प्रकार की समस्या नहीं है, क्योंकि उनका कोई भी जोर आप पर नहीं चलने के योग बनेंगे। दूसरा, इस दिन आप किसी स्पेसिफिक मामले पर कार्य करके सफलता अर्जित करके सम्मान प्राप्त करने की चाहत रखेंगे, और इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन जल्दबाजी से बचेंगे तो फिर ये सब कुछ हो जाएगा और सम्मान भी प्राप्त होगा। ये दिन 80% पॉजिटिव बना है आपके लिए जीवन के सभी क्षेत्रों में। 15 मार्च का दिन बताता है कि आर्थिक मामलों में प्रगति होगी, किए गए उपक्रम से लाभ मिले, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। किसी व्यक्ति विशेष को समझा रहे किसी मामले पर, उसकी बात समझ में आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। परिजनों के साथ उलझन सुलझ जाए, किसी भी तरह का छोटा या बड़ा मतभेद सॉल्व हो जाए, सॉर्ट आउट हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। इस दिन कम्युनिकेशन अगर किसी व्यक्ति के साथ इंप्रूव करना चाहते हैं तो उस दिशा में किए गए कार्यों में सफलता मिलेगी, और परिवार और आप दोनों के स्वास्थ्य में लाभ मिलने की पॉसिबिलिटी और उम्मीद कर सकते हैं। यह दिन 100% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल।
9 से 15 मार्च तक का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 9 मार्च का दिन पॉजिटिव रहने वाला है। आप जो चाहते हैं इस दिन हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये दिन इस पैटर्न पर आपको सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। जरूरत पड़ने पर लोगों का सहयोग या सिचुएशन ही आपके फेवर में आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बने और बढ़ेगी। साथ ही साथ आपके कार्य आसान तरीके से होते चले जाएं, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मान सम्मान में होगी वृद्धि और आवश्यकता पड़ने पर आप सही फैसले कर पाने में पूरी तरह सक्षम होंगे, जिनके रिजल्ट्स भी आपको आपके फेवर में मिल जाएंगे। यह दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखा रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 10 मार्च का दिन बताता है कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, जिसकी वजह से पुराने मामलों में या किसी पुराने विषय पर कोई नकारात्मकता थी, कुछ नुकसान हुआ, वो सब की भरपाई हो, चीजें रिवर्स हो, थोड़ा पॉजिटिव हो, आपके लिए एक नई प्रक्रिया शुरू हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। साथ ही साथ आपके जीवन में यह दिन एक परिवर्तन को लेकर आता है और परिवर्तन आपके वर्तमान को इस तरह से थोड़ा सा बदलेगा, जो आने वाले भविष्य का रिफ्लेक्शन आपके लिए फायदेमंद और आपके फेवर में लेकर आएगा। तो अगर आप 10 मार्च को अपने ऊपर ध्यान रखते हैं, अपने कार्यों पर ध्यान रखते हैं, तो सकारात्मकता आपको मिलेगी। ना सिर्फ इतना, बल्कि परिवर्तन एक पैटर्न के रूप में आपके जीवन में आ जाएगा, जो आने वाले भविष्य को आपके फेवर में परिवर्तित करता चला जाएगा। दूसरों के मामलों में इस दिन उलझने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा। 100% का सपोर्ट इस दिन भी बन रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 11 मार्च का दिन बताता है कि काफी महत्वाकांक्षी रहेंगे या किसी नए विषय वस्तु पर आपकी एक नई सोच, महत्वाकांक्षा, एंथुजियाज्म स्थापित हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। आप अपने मान सम्मान में वृद्धि को लेकर के, सोसाइटी में अपनी इमेज को लेकर के, किसी विषय वस्तु पर अपनी सक्सेस को लेकर के एक क्वेश्चनेबल पोजीशन में आ सकते हैं और आप स्वयं को यहां से निकालने की भरसक प्रयास में जुट जाएंगे। लेकिन शुरुआती प्रयासों के बाद आपका कैजुअल हो जाना दिखता है। इसलिए अगर आप केवल रूटीन वर्क को मैनेज कर ले जाते हैं या किसी कार्य पर कोई उपक्रम कर रहे हैं, किसी टारगेट को अचीव करने के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं, तो जो आपका कर्म है उसे अगर आप कंटिन्यू कर ले जाते हैं तो ये दिन आपको सक्सेस की ओर ले जाएगा। आपकी योजनाएं सही होंगी और आप अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ सकेंगे। लेकिन दूसरे लोगों की राय आपके लिए थोड़ी सी आत्मघाती हो सकती है, इसलिए सावधान रहना जरूरी है। यह दिन 60% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 12 मार्च एक नई उपलब्धि, एक नया अवसर, एक नई चुनौती लेकर के आएगा। इस दिन आप थोड़ा इमोशनल हो जाएं या इमोशनल सिचुएशन आपके ऊपर हावी हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। इस पर आपको थोड़ा नियंत्रण करना होगा। जरूरत पड़ने पर आप एक या एक से ज्यादा मल्टीपल मामलों को आसानी से मैनेज करने में कामयाब रहेंगे। कुछ नया करने के लिए इस दिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। नई मित्रता, नया जॉब, नया उपक्रम शुरू करने के लिए भी इस दिन को इस्तेमाल किया जा सकता है। यह दिन ईश्वर की एक तरह की मदद आपके जीवन में ले आएगा जब आप अपने कर्मों में लगातार बने रहेंगे। ओवरऑल ये दिन 90% तक पॉजिटिव सपोर्ट दिखाएगा जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 13 मार्च का दिन बताता है कुछ ऐसा होगा दिन के शुरुआती हिस्से में जिससे आपका नकारात्मक होना एक स्वाभाविकता में आ जावे, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। इस पॉसिबिलिटी से बचने के लिए आपको सिर्फ पॉजिटिविटी का साथ देना है। पॉजिटिविटी कितनी है कितनी नहीं है इसकी परवाह किए बगैर। जीवन में हमारे हर पहलू के 2 हिस्से होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। आपको सकारात्मक पहलू पर ध्यान देना है, इसे याद रखिएगा, क्योंकि जितना आप पॉजिटिविटी पर फोकस करेंगे चीजें उतनी पॉजिटिव होती जाएं, और जितना नेगेटिविटी पर फोकस करेंगे आपका एस्पेक्ट नेगेटिव होकर चीजों को नेगेटिव कर देगा। और इसी वजह से ये दिन 50-50 यानी 50% पॉजिटिव और 50% नेगेटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 14 मार्च का दिन बहुत अच्छा नहीं है। लोग आपके बारे में थोड़ा नकारात्मक होंगे, आपको थोड़े षड्यंत्र वगैरह की भनक फील हो सकती है, तो आपका सारा ऑब्जर्वेशन सही होगा, उससे बचकर चलने की आपकी स्ट्रेटेजी भी सही होगी। किसी को साबित नहीं करना, किसी को दिखाना नहीं है, किसी को प्रभावित करने की योजना पर भी कार्य नहीं करना है। यह दिन आपको कहता है कि आप शांत रहें, अपने काम से काम रहें और किनारे से निकल जाएं।
यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें हीरोगिरी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये दिन वैसे भी 20% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखा रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 15 जनवरी का दिन एक यात्रा की ओर इन्फॉर्मेशन देता है। यात्रा ऑफिशियल हो सकती है या पर्सनल, दोनों की पॉसिबिलिटी बनी है। जरूरत पड़ने पर एक निर्णय लेना पड़ेगा, निर्णय की स्थिति में पहुंच जाएंगे जिसके ऊपर कार्य करके आपको एक ऐसी सफलता मिल सकती है जो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ा देगी, लोगों में आपका एक्सेप्टेंस भी बढ़ा देगी और लोग आपको फॉलो करें, एडमायर करें, प्रशंसा करें, इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। आर्थिक व्यापारिक मामलों में लिए गए डिसीजन सही साबित होंगे। दिन आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगा। ओवरऑल 60% प्लस पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो कर्क राशि, यह था आपका राशिफल 9 से 15 मार्च तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए 9 मार्च का जो दिन रहने वाला है, ये बताता है कि आप स्वयं अपने आप में थोड़ा कोलैप्स हो सकते हैं। अगर आप अपने ही ऊपर शक कर लेते हैं तो स्वयं के ऊपर संदिग्धता ना रखें। आत्मविश्वास ही इस दिन आपकी चाबी होगा अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने, अपने टारगेट्स को अचीव करने में। अगर आप आत्मविश्वास खो देते हैं तो नुकसान आपको होगा, और ये आत्मविश्वास बस आपकी सोच से ड्राइव हो जाएगा। तो सोचिए पॉजिटिव और होगा पॉजिटिव, सोचिए नेगेटिव और हो जाएगा नेगेटिव। ये दिन बिल्कुल ऐसा मिलेगा। 40% से 80% के बीच उतार चढ़ाव भरा सकारात्मक सपोर्ट आपको मिलेगा इस दिन जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 10 मार्च का दिन बताता है कि आपके द्वारा लिए गए डिसीजन सही साबित होंगे। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सोसाइटी में आपकी पकड़ पहले से मजबूत होगी और आप अपने कार्यों, चाहे घर के हों या बाहर के, उनको सही दिशा में रखने, मैनेज करने में कामयाब होंगे। आर्थिक व्यापारिक मामलों में लिए गए निर्णय सही साबित होंगे। जरूरत पड़ने पर लोगों को मैनिपुलेट करके अपने फायदे में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रणनीति में भी आपको सफलता मिलेगी। यह दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 11 मार्च का दिन भी 100% के पॉजिटिव सपोर्ट पर ही बना है, लेकिन यह दिन कहता है कि आप थोड़ा रूड या रूखे व्यक्तित्व के हो सकते हैं, अथवा किसी बात को लेकर निराशा, उदासी, गुस्सा आपके मन पर हावी हो सकता है। किसी से बदला लेने की मेंटेलिटी भी आपको आ सकती है। इन सारी नकारात्मकताओं से साइड होइए, पॉजिटिव रहिए, मुस्कुराइए, अपना काम करिए, अपने टारगेट अचीव करिए, लोगों का इस्तेमाल करिए। ये दिन पूरा आपकी मुट्ठी में है, लेकिन नकारात्मकता को आपने आने दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। 12 मार्च का दिन एक पॉजिटिविटी की ओर दिखाता है, जहां आप अपने शत्रुओं पर शिकंजा कसने में कामयाब रहेंगे। लोगों की नकारात्मकता से दूर अपने टारगेट्स, अपने गंतव्य पर आगे बढ़ें, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ यह दिन आपकी सोशल इमेज और वैल्यू को इंप्रूवमेंट में जाते हुए दिखाता है और आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस पर एक सकारात्मक रिजल्ट मिले, इसकी पॉसिबिलिटी भी शो आउट करता है। दूसरे लोगों के सही चेहरे पहचानने में यह दिन आपको स्पेसिफिक मदद करेगा। 12 मार्च का दिन भी पॉजिटिव है और 100% का सपोर्ट ही दिखा रहा है। 13 मार्च बताता है कि आप परिवार को लेकर के किए गए कार्यों में सफलता अर्जित करेंगे। परिवार में एक सौहार्द का माहौल बना रहेगा। अगर परिवार में किसी के विवाह इत्यादि के बारे में कुछ मामला चल रहा है तो उसमें प्रगति होने की पॉसिबिलिटी है। एंगेजमेंट की डेट फिक्स होने या विवाह के फिक्स होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आर्थिक मामलों पर और व्यावसायिक मामलों पर लिए गए निर्णय सही साबित होंगे और आप अपने कर्तव्यों का अनुपालन करते हुए सफलता अर्जित करेंगे। 14 मार्च का दिन अच्छा नहीं है, इसलिए इस दिन किसी भी बड़े निर्णय को टाल देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इस दिन आपका कोई एक काम, कोई एक सिचुएशन, कोई एक रिलेशन, कोई एक मामला क्लोज हो जाए, उदाहरण ये मतलब ये उसका संकेत है कि सिचुएशन क्लोज हो जाएगी और आप उसे रोक नहीं पाएंगे। तो जो मामला अपने आप से कोलैप्स हो रहा हो, क्लोज हो रहा हो और जिसके बारे में आपको समझ में आ गया कि हम इसे रोक नहीं सकते, उस सिचुएशन को स्वीकार कर लीजिए। स्वीकारोक्ति से मन की नेगेटिविटी हट जाएगी, आप एक पॉजिटिव वे में आ जाएंगे और आपका पॉजिटिविटी, आपके मन की वो पॉजिटिविटी उस समाप्ति, जो छोटा मोटा समाप्त हो रहा है, उस समाप्ति के बाद देखना शुरू कर देगा, जो आपके लिए हमेशा फायदेमंद और सकारात्मक ही रहेगा। और अगर आपने स्वीकार नहीं किया तो नेगेटिव एस्पेक्ट को ज़्यादा समय तक आप फील करेंगे, देखेंगे और नकारात्मकता आपसे स्प्रेड होगी। इस दिन नए उपक्रमों में न बढ़ें, नए कार्यों में शामिल ना हो, दूसरों को सलाह ना दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यह दिन आपको जीवन के सभी क्षेत्रों पर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। 15 मार्च का दिन बताता है कि आप
सिचुएशन को मैनेज करने के लिए अपने दृष्टिकोण में अगर थोड़ा परिवर्तन करते हैं तो नए पहलू पर आपका फोकस बनने की वजह से दृष्टिकोण बदलेगा और आप चीज़ों को अलग एंगल पर समझ पाएंगे और सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। दूसरा, आर्थिक मामलों में एक छोटी समस्या का सामना करना पड़ेगा, तो आर्थिक मामलों से जुड़े निर्णय ना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी दिन पॉजिटिव है। अपने प्रॉब्लम्स को लोगों को ना बताएं, अपनी प्रॉब्लम खुद मैनेज करने की कोशिश करें और दूसरों की समस्या सुलझाने वाले व्यक्ति ना बने इस दिन, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने काम से काम रहेंगे तो चीज़ें आपको सपोर्ट करती रहेंगी। ये दिन वैसे 50% तक पॉजिटिव सपोर्ट दिखा रहा है। तो सिंह राशि, यह था आपका राशिफल 9 से 15 मार्च तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि, आपके लिए 9 मार्च का जो दिन है एक ऐसी सिचुएशन को लेकर के आ रहा है जहां पर आप अगर थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो कई सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, या पहले से चल रही समस्याओं से आगे निकलने, सुलझने, सुलझाने की पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगी। लेकिन आपको एक चीज पर ध्यान देना होगा और वो ये कि आप अपने काम पर और अपने ऊपर फोकस रहें। अगर आप दूसरों के मामलों में पॉजिटिवली या निगेटिवली इन्वॉल्व होते हैं, वो भी जानबूझकर, जिसको हम इंटरफेरेंस कहें, तो चीजें खराब होने का डर ज्यादा बना है। दूसरे, किसी को समझाने और जस्टिफिकेशन देने की कोशिश ना करें। सफाई देने से कोई फायदा आपको इस दिन नहीं मिलने वाला, इसलिए अपने काम से काम रखें, अपने काम पर बने रहें। यह दिन आपको थोड़ा हार्ड टाइम दे सकता है, लेकिन अगर आप फोकस अपने ऊपर सेंटर कर देते हैं तो फिर आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। यह दिन आपको 30% से 70% यानी 30 to 70% के बीच का उतार चढ़ाव भरा पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 10 मार्च का दिन बताता है एक छोटा परिवर्तन आपके जीवन पर अपेक्षित है, जीवन में अपेक्षित है, जो एक नए अध्याय के खोलने जैसा होगा। कभी कभी हम एक कंप्लेन करते हैं कि अगर हमें अपनी किस्मत को लिखने का मौका मिले तो हम बेहतर लिखेंगे। 10 मार्च आपके लिए कन्या राशि ऐसा दिन है। इस अध्याय को आप लिखिए, लेकिन लिखने का मतलब यह नहीं कि अब आप डेस्टिनी लिखिए। आप चाहो तो लिख सकते हो कि मेरा अगले 4 साल का फ्यूचर रिजल्ट ये होने वाला है, मुझे ये करना है। लेकिन जो आप लिख रहे हैं उसकी एक छोटी कार्य योजना बनाएं, अपनी योजना पर कंटिन्यूअस काम करें और सफलता मिल जाएगी। चमत्कार नहीं होगा। किस्मत में लिखने का मतलब यह हुआ कि आप कुछ ऐसा डिजाइन कर सकते हैं 10 मार्च को अपने जीवन को किसी एक स्पेसिफिक विषय पर, स्पेसिफिक दिशा में, जहां आप कार्य करें और आपको अपेक्षित सफलता मिले तो हाँ, मिल जाएगी। अब इस चीज के अलावा बाकी ये दिन बहुत पॉजिटिव आपके फेवर में, जीवन के सभी एस्पेक्ट में आपको कंप्लीट सपोर्ट देता हुआ 100% पॉजिटिव बना हुआ है। 11 मार्च का दिन कहता है सोच विचार के काम करने का दिन है, बिना विचारे काम ना करें। दूसरा, अगर किसी मामले में जरूरत है किसी से एडवाइस लेने या सलाह लेने की, तो उस सलाह पर भी अंतिम निष्कर्ष अपना रखें, एज इट इज, किसी की बात मानने की जरूरत नहीं। तीसरा, आर्थिक मामलों में प्रगति होगी, इन्वेस्टमेंट की ओर काम कर सकते हैं या बढ़ सकते हैं। रिलेशनशिप में कोई समस्या है उसे सुलझाने में यह दिन एडिशनल मदद करेगा। ओवरऑल 70% पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 12 मार्च का दिन बताता है कि आप किसी एक मामले पर अपने मन में एक सिचुएशन या एक टारगेट बना लेंगे और उसी के साथ आगे बढ़ेंगे। दैट मीन्स आज आप कंप्रोमाइज ना करें, गिव अप ना करें, एक जिद में आ जाएं और कदम पीछे ना हटाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो इन सारी चीजों के सापेक्ष में अगर आप सकारात्मक तौर पर अपने जीवन को मैनेज करने, टारगेट्स को अचीव करने के लिए प्लानिंग करके काम करते हैं तो श्योर शॉर्ट सक्सेस मिलेगी, क्योंकि आज के दिन आप हार न मानने वाली प्रवृत्ति से ओतप्रोत रहेंगे। लेकिन अगर आप अपने जिद को किसी नकारात्मक विषय पर ठान देते हैं तब गड़बड़ होने का खतरा है। और इसी तरह से रिलेशनशिप के मामले में यह दिन आपको 30% सपोर्ट केवल इसलिए देगा, कम सपोर्ट, क्योंकि आप अपने पार्टनर से अपेक्षा ज्यादा रखेंगे, तो उसे आपको मैनुअली मैनेज करना होगा। जबकि जीवन के बाकी क्षेत्रों पर यह दिन आपको 100% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। 13 मार्च का जो दिन है यह बताता है कि किसी व्यक्ति विशेष से बहस होने की पॉसिबिलिटी है। 1, 2, 4, 6 लोगों द्वारा आपके मार्ग में अवरोध डाला जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। सिचुएशन आपका विरोध कर जाए, इसकी भी पॉसिबिलिटी है।
सबको साइड करिए, अपने काम से काम रहिए, किसी पर ध्यान मत दीजिए, बात ही खत्म। लेकिन अगर एक ऐसी सिचुएशन आती है कि आप कितना भी चीजों को हटा रहे हैं, टाल रहे हैं, किनारे से निकल रहे हैं, लोग घूम घूम कर आपका रास्ता रोक रहे हैं, अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं, परिस्थितियां आपका विरोध कर रही हैं, तो उस मोमेंट में जहां हम जबरदस्ती नहीं जा रहे लेकिन सिचुएशन हमें जबरदस्ती इन्वॉल्व कर रही है, ठीक, गिव अप नहीं करना है, फिर लड़िए और जोर शोर से लड़िए और बिल्कुल पूरी ताकत लगा दीजिए, क्योंकि फिर जीत आपकी होनी है। और अगर आप अननेसेसरी इश्यूज में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो आपको नुकसान होगा, इसको जरा ध्यान रखिएगा। यह दिन 50% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। कन्या राशि, 14 मार्च का दिन बताता है सकारात्मकता रहेगी। आप अगर जैसे एक बात कहते हैं ना कि आपके लिए सिचुएशन आपको बुलंदियों पर ले जा सकती है, बिल्कुल ये दिन इस चीज में सपोर्ट करेगा। आप कुछ भी ठान लें, कुछ भी कर लें, किसी तरह के नए उपक्रम कर लें, नए प्रयास कर लें, पुराने मामलों को मैनेज करने के लिए कमर कस लें, कुछ भी करें, ये दिन आपको आगे बढ़ाकर ही मानेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि आप ईगोइस्ट ना हो जाएं, क्योंकि आपका अहंकार आपके लिए चुनौती और मुसीबत दोनों का सबब बन सकता है। इस दिन आपके मान में वृद्धि होगी, आपका सम्मान बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान भी बढ़ेगा, लोग आपके पीठ पीछे भी आपकी तारीफ करें, इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। कार्यों में, नए कार्यों में सफलता के संयोग, 100% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 15 मार्च का जो दिन है ये बताता है कि कहीं जाने का या यात्रा का एक संयोग बन सकता है। आर्थिक व्यापारिक यात्रा होने की संभावना भी बन सकती है। एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाए जिसका फायदा उठाकर आप अपने काम सिद्ध कर सकें, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी है। किसी काम के व्यक्ति या जान पहचान वाले से मुलाकात की पॉसिबिलिटी भी बनी है। और यह दिन कहता आप थोड़ा स्वार्थी रहेंगे, और हमें यह स्वार्थ इस दिन यानी 15 मार्च को चाहिए, क्योंकि इस स्वार्थ के चलते आप अपने कार्यों में अपने पैशन को लगाकर सफलता अर्जित कर पाएंगे। यह दिन 80% पॉजिटिव रहेगा जीवन के सभी क्षेत्रों पर। तो कन्या राशि, यह था आपका राशिफल 9 से 15 मार्च तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि, 9 मार्च का दिन आपके लिए सकारात्मक रहेगा। नई उपलब्धि या नई अपॉर्चुनिटी दोनों लाने की पॉसिबिलिटीज दिखाता है। किसी नए कार्य, नए उपक्रम में आप शामिल हो जाएं, नई सोच के साथ किसी विषय वस्तु में आगे बढ़ें और सफलता अर्जित करें, इसकी संभावना से इनकार नहीं करता। किसी एक मामले को मैनेज करने को लेकर किए गए प्रयासों में आशातीत सफलता मिलने की उम्मीद आप कर सकते हैं। इस दिन कोशिश करिए कि मल्टीटास्किंग ना करें, एक समय में एक कार्य को करें, क्योंकि उसमें सफलता सुनिश्चित मिल जाएगी। 90% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 10 मार्च का दिन ये बताता है कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा रहेगी, काफी ज्यादा कृपा रहेगी, जिसकी वजह से आपको सलाह दी जाती है कि सही का साथ दें और अहंकार ना करें, क्योंकि यह दिन ईश्वर की कृपा से आपके लिए हर द्वार खोलेगी। मुश्किल चुनौतियां, मुश्किल मामले मैनेज करने में यह दिन सपोर्ट करेगा। लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। जरूरत पड़ने पर आपको अपने फॉलोअर्स भी मिल जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। यह दिन आपकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी उत्तरदायी होगा। इसलिए अगर अध्यात्म की दृष्टि से या उस दिशा में कोई कार्य करना चाहते हैं तो करें, सफलता मिलेगी। 100% पॉजिटिव बना है यह दिन आपके लिए जीवन के सभी क्षेत्रों में। 11 मार्च का दिन 100% प्लस की पॉजिटिविटी दिखाता है और बताता है कि एक से अधिक अपॉर्चुनिटीज इस दिन मिल सकती हैं। हालांकि ईश्वर की कृपा रहेगी, जिसकी वजह से आपके कार्यों को या आपकी लाइफ को एक बैलेंस मिल जाएगा। लेकिन सिचुएशन 2 है। पहली कि जो बैलेंस मिलेगा फिर उसे आपको खुद अकेले मैनेज करना है, और दूसरा जो नए अवसर आपको मिल रहे हैं उस पर अपना पूरा योगदान दीजिए, सफलता प्राप्त होगी। ये दिन आपको आपके टारगेट में, आपके स्पेसिफिक मामले में या नई अपॉर्चुनिटीज के मामले में सफलता प्राप्त हो, ऐसा दिखाता है। तो ये एक काफी ज्यादा भाग्यकारी दिन आपको मिल रहा है 100% के पॉजिटिव सपोर्ट के साथ में। 12 मार्च का दिन बताता है कि कुछ मामलों को मैनेज करने को लेकर के आपका मन थोड़ा सा निराश हो जाएगा। कुछ चीजें, सिचुएशंस सही समय पर सेटल ना हो या रिजल्ट सही ना आए, इसकी वजह से मन में निराशा आएगी। आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी योजना थोड़ी लेंदी है या आप अपनी योजना पर आवश्यकता से अधिक समय व्यय कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो यहां आपकी सोच गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। बस बात यह है कि यह दिन आपको आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखा देगा।
योजना पर कार्य करके सफलता प्राप्त करने की स्थिति भी दिखा देगा, लेकिन रिजल्ट आने में थोड़ा विलंब भी शो आउट करता है, तो उसमें आपको इंतजार करना चाहिए। दूसरे, ट्रायंगुलर सिचुएशंस में ये दिन आपको सपोर्ट करेगा। पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, रिलेशनशिप, इन सभी में आप अपनी चीजें, अपनी बातें आसानी से समझा ले जाएं और मनवा ले जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनाएगा। व्यापारिक आर्थिक मामलों से लेकर सोशल इमेज तक के मामलों में यह दिन आपको क्रमशः यानी स्टेप बाय स्टेप सफलता देता चला जाएगा। 70% तक का पॉजिटिव सपोर्ट रहेगा इस दिन जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 13 मार्च अच्छा दिन नहीं है, इसलिए 13 मार्च के दिन मन को शांत रखें और कोशिश करें कि आप दूसरों के बहकावे में ना आए, दूसरों पर अननेसेसरी भरोसा ना करें और दूसरों के मामलों से खुद को दूर रखें, अपने मामलों से दूसरों को दूर रखें। क्योंकि ये दिन एक तो बड़ी मुश्किल, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, कोई ऐसी सिचुएशन जो बड़े आपको परेशान कर रही हो, उसका क्लोजर दिखाती है, तो ये पॉजिटिव है। उस एक पॉजिटिविटी के अलावा और कोई पॉजिटिविटी नहीं दिखती, इसलिए इस दिन किसी नई योजना पर कार्य ना करें, रूटीन वर्क में बने रहें, अच्छा रहेगा। और कोई निर्णय ना लें, क्योंकि ये दिन आपको पॉजिटिवली सपोर्ट नहीं कर रहा जीवन के किसी भी क्षेत्र पर, इसलिए शांत रहें। 14 फरवरी का दिन 20% पॉजिटिव हो जाएगा। 80% निगेटिविटी अभी भी बनी है और ये 80% की निगेटिविटी अगले दिन यानी 15 मार्च को ठीक हो जाएगी। तो 15 मार्च का दिन हमें एक्सट्रीम पॉजिटिव मिल गया। तो 14 मार्च के दिन आपको करना यह है कि शांति के साथ अपना काम करना है, अपना काम करते चले जाइए और दूसरों के मामलों से, दूसरों से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मत करिए। उन मामलों में जहां आपको क्लाइंट डीलिंग या दूसरों से इन्वॉल्व होकर ही काम करना पड़ता है, बस अपने पार्ट को प्ले करिए, उसके पार्ट की चिंता मत करिए। तीसरे, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं या परिस्थितियां आपके कितना विरुद्ध हैं, इसकी परवाह किए बिना बस अपने कर्म को करिए, इतना ध्यान रखिए। 15 मार्च बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। एक सुखद समाचार प्राप्त होने की उम्मीद आप कर सकते हैं। प्रतीक्षित कार्य के पूर्ण होने का इंफॉर्मेशन भी आपको मिल सकता है। अपनों के साथ, परिजनों के साथ, मित्रों, संबंधियों के साथ इस दिन को सेलिब्रेट करें, अच्छे से बिताएं और एंजॉय करें, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी है। नई योजनाओं को बनाने के लिए, भविष्य के लिए नए प्लानिंग करने के लिए भी इस दिन को इस्तेमाल किया जा सकता है। ओवरऑल यह दिन 100% पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो तुला राशि यह था आपका राशिफल 9 से 15 मार्च तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि आपके लिए 9 मार्च का दिन एक महत्वाकांक्षा दिखाता है। कुछ करना, कुछ करके दिखाना, किसी उपलब्धि को प्राप्त करना और मन की हलचल कि मुझे ये बस मिल ही जाए, एक ऐसी मेंटेलिटी को दिखाता है जिसमें आप अधीर हो जाए, आपका पेशेंस खत्म हो जाए, गुस्सा बढ़ जाए, किसी सिचुएशन पर, लोगों पर गुस्सा आपका बढ़ जाए, ये सब चीज़ें दिखाता है। ये आपके लिए फायदेमंद नहीं है। इसलिए इस दिन आप किसी योजना पर अगर काम करें तो आपके लिए सफलतादायक दिन रहेगा। लेकिन जैसा कि योजनाओं में होता है, योजना पर बने रहिए और अपने पार्ट को प्ले करते रहिए, यानी अपना कर्म करते रहिए। धैर्य रखिए, क्योंकि समय पूरा होने पर, योजना में जितना समय लगना है उतना पूरा होने पर ही रिजल्ट आएगा, पहले नहीं आएगा। तो बस यही करिए। हालांकि इस दिन आपके लिए ऐसा दिखता है कि एक मेंटेलिटी किसी से नाराज होने, किसी से बदला लेने की आ सकती है। ये सब आपके काम नहीं आएगी। आपको इसका इमोशनल लॉस जरूर हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है, तो इससे दूर रहिए। बाकी ये दिन निगेटिव नहीं है। ये दिन आपको 60% पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 10 मार्च का दिन बताता है समाज में आपकी पकड़ मजबूत होगी। लोग आपको सराहेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, आपके बारे में पॉजिटिव बातें करेंगे और आपके मान सम्मान में इस दिन वृद्धि होने के आसार भी दिखते हैं। साथ ही साथ इस दिन लिए गए निर्णय सही साबित होंगे। आप अपने कार्यों से जुड़े, व्यवसाय या जॉब, जो भी आपका प्रोफेशन है, उससे जुड़े मामलों को मैनेज करने में कामयाब रहेंगे। यहां तक कि यह दिन आपको घरेलू मामलों में भी एक सकारात्मक सपोर्ट और सफलता और शांति तीनों प्रदान करता है। 100% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 11 मार्च का दिन बताता है परिवार में अच्छा, खुशियों भरा, सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहेगा। फैमिली में अगर किसी के मैरिज से रिलेटेड कोई मामला चल रहा है तो उसमें प्रगति होने के संकेत हैं। परिवार में एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना बढ़ेगी। किसी उत्सव में निमंत्रण मिल जाए, किसी पार्टी फंक्शन में आपको जाने का मौका मिले, इसकी पॉसिबिलिटी भी बन रही है।
आर्थिक व्यापारिक मामलों में आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे और ये दिन आपको सफलतादायक रहेगा। 60% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 12 मार्च का दिन बताता है कि आर्थिक रूप से प्रगति की ओर आगे बढ़ेंगे। पिछले 2 महीने से अगर किसी मामले को सेटल या मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे तो उसमें सफलता मिलेगी। सिचुएशन को थोड़ा जोर लगाकर मोड़ना चाहते थे तो उसमें भी सफलता मिलेगी। हालांकि इस दिन खर्च बढ़ने की संभावना भी दिखती है और आप अननेसेसरी चीज़ों पर पैसा बहाएं इसकी पॉसिबिलिटी दिखती है, तो ये आपको मैन्युअली रोकना होगा। लेकिन ओवरऑल ये दिन अच्छा है, पॉजिटिव है, आपको सपोर्ट देता है और 100% का सपोर्ट बनाता है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 13 मार्च का दिन कहता है एक छोटी योजना बना लें इस दिन के लिए और योजना के अनुसार कार्य करें। अगर पहले से कोई योजना है तो वो चलेगी, उसी योजना पर करिए कार्य और उसी के अनुरूप अनुपात में मिलेगी आपको सफलता, क्योंकि ये दिन आपके लिए एक ऐसे भाग्य का द्वार खोलती है जो आपको पुश करेगा आपकी योजनाओं पर, और अगर योजना नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। रफ योजना भी काम कर जाएगी। 100% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। पुरानी बातें याद आएंगी, मन दुखी हो जाएगा, तो उसे मत याद करिए, मन दुखी नहीं होगा, बस इतना सा है। दूसरा, आप कुछ कहना चाहते हैं, प्रेजेंट करना चाहते हैं, किसी बात को समझाना चाहते हैं एक को या कई लोगों को, तो आप 14 मार्च को इस्तेमाल कर सकते हैं। यह दिन इस चीज के लिए सपोर्ट करता रहेगा। दूसरों की केयर करना आपका एक नैसर्गिक नेचर इस दिन रहेगा और इसी का रिप्लिका आपको दूसरों से मिलेगा जब दूसरे भी आपको सपोर्ट करें और केयर करें। यह दिन सकारात्मक है, पॉजिटिव है, आपके मन की आशंका और डर से उबरने में मदद करेगा। 60% का पॉजिटिव सपोर्ट बनाता है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 15 मार्च का दिन बताता है आज आपके शत्रु थोड़ा उत्सुक रहेंगे और सक्रिय रहेंगे। कुछ प्रपंच करने की कोशिशें हो सकती हैं। अपने बनाए गड्ढे में, अपने बनाए जाल में खुद गिर जाएं, खुद ही फंस जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। आपको कुछ करना नहीं है, दूर बैठिए, तमाशा देखिए। जो घटिया लोग आपके आसपास हैं, जिनके बारे में आपको शक है कि ये दिखते कुछ हैं, वास्तव में कुछ और हैं, तो उनका चेहरा बेनकाब हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लिए गए डिसीजन सही साबित होंगे। सोची गई बातें, यानी जो हम कहते हैं ना कि हमने सोचा कि ये चीज इस तरह से है और बिल्कुल ऐसा ही हुआ जैसा हम सोच रहे थे, तो वो हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। और आपके मान में, पद प्रतिष्ठा में, सम्मान में वृद्धि हो, इसकी भी संभावना बन रही है। ओवरऑल ये दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो वृश्चिक राशि, ये था आपका राशिफल 9 से 15 मार्च तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो धनुराशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनुराशि, आपके लिए 9 मार्च का दिन ट्रायंगल सिचुएशंस को आपके फेवर में लाता है। परिस्थितियां आपको सहयोग देंगी। आपका अपना माइंडसेट काफी क्रिएटिविटी वाला होगा, जिसकी वजह से आप ऑब्जर्व कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि मुझे इस सिचुएशन में क्या निर्णय लेना है और क्या करना है। जरूरत पड़ने पर लोगों का सहयोग भी आपको प्राप्त हो जाएगा अगर जरूरत पड़ी तो। ओवरऑल ये दिन पॉजिटिव है। 70% आपको सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में और एक हेल्प करता है कि आप अपने वर्तमान से जुड़े किसी भी डैमेज को मैनेज करने की ओर काम करें और सफलता मिल जावे। 10 मार्च का दिन बताता है रुके हुए धन के वापस आने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी या बन जाएंगी। दूसरे, सौहार्द बढ़ेगा। लोगों के साथ इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन में आपको सकारात्मक रिस्पॉन्स मिले या सफलता मिले, इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। परिवार में परिजनों के बीच आपसी सौहार्द, आपसी समझ और तालमेल में भी इंप्रूवमेंट आएगी। आर्थिक प्रगति होगी। घरेलू व्यवसाय या जॉब से रिलेटेड मामलों में किए गए कार्यों में लाभ या लिए गए निर्णयों में सफलता मिलने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। किसी पुराने व्यक्ति, रिश्तेदार अथवा प्रेमी प्रेमिका के बीच का कोई एक मनमुटाव इस दिन समाप्त हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी है। 100% का सपोर्ट ये दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 11 मार्च का दिन बताता है एक छोटा परिवर्तन आपके जीवन को हील कर देगा। तो अगर कुछ घाव, कुछ जख्म पुराने आपको अभी भी परेशान कर रहे हैं, आपके जीवन को तंग किए हुए हैं, तो आप मानकर चलें 11 मार्च ऑनवर्ड, 11 मार्च से ये चीजें परिवर्तित होने लगेंगी और एक हीलिंग प्रोसीजर ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा। दूसरे, आप जो कुछ भी करते हैं,
जैसे कई बार कहा जाता है ना कि आप जो भी करते हैं ईश्वर उनको जज करते रहते हैं। तो इस चीज को बस ध्यान देना है कि मेरी एक्टिविटीज को कोई पर्सन है, ईश्वर है जो जज कर रहा है, देख रहा है और वो डिसीजन भी लेगा मेरी एक्टिविटीज पर। बस इतने का ध्यान दीजिए। और अगर इस फील को आप ले आते हैं अपने मन में तो आपको खुद को मैनेज करना आसान होगा। दूसरों के मामलों से जरा दूर रहिए, क्योंकि इस दिन एक छोटा परिवर्तन आपके जीवन में अपेक्षित है जो आपके जीवन को बेहतरी की ओर मोड़ देगा। 100% का सपोर्ट इस दिन भी मिलेगा जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 12 मार्च का दिन कहता है किसी नए कार्य को शुरू करने के लिए आप एकदम तैयार होंगे, या किसी नए कार्य में इन्वॉल्व हो जाएंगे, या किसी नए कार्य को शुरू करना चाहते हैं या विचार करना चाहते हैं तो उस पर कार्य योजना इत्यादि बनाने का काम शुरू कर सकते हैं। आपका आत्मविश्वास आज देखने लायक होगा। ईश्वर के ऊपर आपका विश्वास भी सराहनीय है। साथ ही साथ आज के दिन आप यानी कि 12 मार्च को छोटे मोटे कदम उठाकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो ठीक, बड़े कदम उठाकर बढ़ना चाहते हैं तो भी ठीक, छोटे रिस्क लेना चाहते हैं तो ठीक, और अगर बड़े रिस्क लेकिन कैलकुलेटेड मतलब ऐसा बड़ा रिस्क वो वाला नहीं कि हम 4 मंजिले से कूद जाएंगे, ये भी बड़ा रिस्क हुआ ना 4 मंजिले से कूदना, लेकिन ये कैलकुलेट नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 मंजिले से कूदे तो पक्का मरेंगे, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई अगर मगर नहीं है, ठीक। लेकिन अगर कैलकुलेशन ये है कि भाई 4 मंजिले से कूदेंगे और हम कंफर्म है कि नीचे जाल बिछा हुआ है, जाल भी जमीन से 15 फीट ऊपर है कि अगर वो लोच आया तो भी बच जाएंगे, शरीर फिर भी जमीन में नहीं टकराएगा, है ना, वजन से जाल फटेगा नहीं, हम एकदम कंफर्म है, एक प्लान है, पूरा कैलकुलेशन है, तो ठीक है, बड़े रिस्क भी लीजिए, आगे बढ़िए। इस दिन दूसरों की बातें दिल पे जरा नहीं लेंगे तो अच्छा रहेगा। साथ साथ ईश्वर, भक्ति, धर्म, यात्रा, तीर्थ यात्रा से जुड़े जैसे कार्यों में भी इन्वॉल्व हों तो यह दिन बढ़िया रहेगा और इन्वॉल्व होने की पॉसिबिलिटी बन रही है। 13 मार्च का दिन कहता है काफी महत्वाकांक्षी रहेंगे, एंथुजियाज्म बहुत रहेगा, पैशन बहुत रहेगा और अपने टारगेट को अचीव करने की एक जिद रहेगी। इस जिद की वजह से आप दूसरों को नजरअंदाज करेंगे, अपने लक्ष्य पर बढ़ते चले जाएंगे बिना इस चीज की परवाह किए कि दूसरे को क्या नुकसान हो रहा है या किसी के दिल को चोट लग रही है। यहां तक हम सपोर्ट करेंगे कि ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, जब हमें नहीं पता कि हमारी एक्टिविटी से किसी को तकलीफ हो रही है। लेकिन अगर हमें पता चल गया कि हमारे इस कार्य से किसी को तकलीफ हो रही है, उसमें भी 2 चीजें बताता हूं। हमारे कार्य से तकलीफ हो रही है तो हमें नहीं करना है। अब तकलीफ कैसी? अगर किसी को जेलिसी हो रही है, जलनखोरी हो रही है, तो होने दीजिए, अपना काम करते जाइए, उसे जल भुन करके पूरा चिकन फ्राई बन जाने दीजिए, ठीक, फिर उसका एकदम जल जाने दीजिए उसको। और अगर आपके कार्य से किसी को फिजिकली कोई डैमेज हो रहा है, नुकसान हो रहा है, आर्थिक नुकसान हो रहा है, शारीरिक नुकसान हो रहा है, जानबूझ मतलब हम नहीं कर रहे थे लेकिन हम कुछ करेंगे तो हो ही जाएगा, अगर ऐसी सिचुएशन आई और हमें पता चल गई तो फिर रोकना है, फिर कोई दूसरा रास्ता अपनाना है। ये वो वाला मामला है ना कि भाई हम अपनी मोटर गाड़ी लेके जा रहे हैं तो रीडिंग कहते निकलते चले जाओ, कोई जल रहा है आपकी कार देख करके, जेलिसी हो रही तो और जलने दो और हॉर्न बजाते हुए निकलो। लेकिन अब दूसरी बात यह कहता है कि अगर आपकी गाड़ी से आपको पता है कि भाई सामने कोई है जो टकरा जाएगा, तो क्या टक्कर मार के निकलोगे? तो फिर कहते कि थोड़ा मोड़ के निकल जाओ, थोड़ा साइड से निकल जाओ, काहे उसको गिराना, है ना, अगर हम जान रहे हैं तो। और नहीं जान रहे, अब इसमें एक और चीज है कि हम नहीं जान रहे किसी को नुकसान हो गया, ठीक, जैसे गाड़ी का उदाहरण था, तो गाड़ी लेके जाना, रास्ते में कोई छोटा जीव अगर पहिए के नीचे आ गया तो हमें नहीं पता, तो उसका कोई दोष आपको नहीं लगेगा। बस यही इतना मामला है। प्रेम संबंधों में आपको अपने प्रेमी या प्रेमिका को मनाना पड़ सकता है 13 तारीख को, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी यह दिन 80% पॉजिटिव बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 14 मार्च का दिन कहता है एक पॉज मोमेंट मिलेगा, आपकी योजनाएं रुक सकती हैं, चलते हुए काम में रुकावट आ सकती है, एक ब्रेक जैसी सिचुएशन, एक ब्रेक लगने जैसी सिचुएशन का सामना भी आप कर पाएंगे, कर सकते हैं। यह ब्रेक टेम्परेरी है। कुछ मामलों में कहता है आपका दिल नहीं होगा, आप खुद ही चीजों में टाल मटोल कर जाएं, ये भी टेम्परेरी है, ठीक। ये सारे टेम्परेरी मोमेंट्स आगे जाकर खत्म हो जाएंगे, तो ये परमानेंट नहीं है, तो परेशान नहीं होना, एकदम से योजना वोजना नहीं बदलनी। ये दिन कहता है शांत हो जाइए, जरा अपनी योजना पर पुनर्विचार करिए, कुछ बारीकियां ठीक करनी है ठीक कर दीजिए, किसी चीज को इधर उधर करना कर लीजिए। दूसरा, आध्यात्मिक प्रगति के लिए यह दिन सपोर्ट करेगा, तो उस दिशा में भी अगर आप धनुराशि काम करते हैं तो आपको सहयोग मिलेगा। और ये भौतिक मामलों में यह दिन आपको सहयोग नहीं देता, जबकि आध्यात्मिक मामलों में 100% का सपोर्ट बना है। 15 मार्च का दिन बताता है ईश्वर की कृपा आप पर ऐसी रहेगी कि आपके सारे कार्य होते जाए, कोई कार्य रुकेगा नहीं, लोगों का सहयोग आपको बराबर मिलता रहेगा। जरूरत पड़ने पर आप चीजों को सही ऑब्जर्व कर पाएंगे, सही निर्णय कर पाएंगे और सही दिशा में आगे बढ़ने की योजना बनाकर कार्य की सफलता सुनिश्चित कर पाएंगे।
इस दिन संबंधों, प्रेम संबंधों, व्यक्तिगत संबंधों, मित्रवत संबंधों, पारिवारिक संबंधों और व्यावसायिक संबंधों में भी आपका ही वर्चस्व रहे, इसकी पॉसिबिलिटी बनी हुई है। ओवरऑल ये दिन भी 100% पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों पर। तो धनु राशि, यह था आपका राशिफल 9 से 15 मार्च तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 9 मार्च का दिन कहता है कि थोड़ा सा सचेत और सतर्क होकर चलिए, क्योंकि इस दिन अननेसेसरी सिचुएशंस आपके लिए आ सकती हैं। इसलिए शांत रहें, अपने काम पर बने रहें, दूसरों के मामलों में इन्वॉल्व ना हो और दूसरों को सलाह व ज्ञान ना दें। इस दिन आपका सेल्फ सेंट्रलाइज्ड होना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। कुछ लोग आपके मार्ग को रोकने की कोशिश कर सकते हैं, कुछ लोग आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, कुछ लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। पहले ग्लैंस में, पहली बार में इनको इग्नोर करिए, आगे चले जाइए। अगर इग्नोर हो जाता है मामला तो बात खत्म। दूसरे ग्लैंस में अगर ये आपका मार्ग अवरुद्ध कर देते कि नहीं हमसे लड़कर ही जाओ, तो वहीं मारिए पटक कर फिर लड़िए और पीछे मत हटिए, जीत आपकी होगी। यह दिन 50% पॉजिटिव सपोर्ट बना रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 10 मार्च का दिन यह बताता है कि जिन लोगों के बारे में आप एक सोच रखते हैं कि यार ये पर्सन दिखते कुछ हैं, वास्तव में है कुछ, तो उनका मुखौटा उतर जाए, उनकी सच्चाई आपको दिख जाए, एक पॉसिबिलिटी इसकी है। दूसरा, आपके शत्रु सक्रिय रहेंगे, आपके लिए गड्ढा खोदेंगे कि आप आइए उसमें गिरिए। फॉर्चुनेटली आप गड्ढे के ऊपर से निकल जाएंगे, नहीं गिरेंगे, वे देखने जाएंगे कि अरे इस गड्ढे में गिरे क्यों नहीं, और खुद गिर जाएंगे। आपको कुछ भी नहीं करना। तीसरा, समाज में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आप अपने काम, व्यवसाय, जॉब से जुड़े मामलों में जो डिसीजन इत्यादि लेते हैं वो सही साबित होंगे। प्रमोशन की दृष्टि से काम करते हुए सफलता प्राप्त करने की एक संभावना बनती है, लेकिन रिकॉग्निशन मिल जाए इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। आवश्यकता पड़ने पर आप जो भी निर्णय लेंगे वो आपके पक्ष में बना रहेगा। 100% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 11 मार्च, ट्रायंगल सिचुएशंस आपके फेवर में दिखाता है। 1-to-1 रिलेशनशिप में भी चीजें ठीक रहेंगी। इस दिन आप अपने व्यावसायिक संबंधों में या बिजनेस के मामले में किसी प्रकार का कोई निर्णय लेते हैं या अपने पार्टनर या क्लाइंट को कुछ समझाते हैं तो वो चीज़ उनकी समझ में आवे और वे आपको सहयोग दें, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। कुछ मामलों में परिवार के लोग आपके विरुद्ध हो सकते हैं, लेकिन जिनसे आपको प्यार है वे आपका सहयोग देंगे। कुछ मामलों में चीज़ें थोड़ी डिले होकर आपके फेवर में आ सकती हैं, लेकिन अंततः आपके फेवर में आएंगी। आप अपनी किसी योजना के ऊपर कार्य करने को लेकर विचाराधीन हैं कि मुझे करना चाहिए या नहीं, तो आपको बता दें कि योजना आपकी सही दिखती है, काम शुरू कर सकते हैं जब चाहे तब या अपनी योजना के अनुसार। यह दिन आपको 70% पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 12 मार्च का दिन भी ट्रायंगल सिचुएशंस को आपके फेवर में दिखाता है, लेकिन बताता है आप काफी क्रिएटिव माइंडसेट होल्डर होंगे इस दिन, जिसकी वजह से आप चीजों को अलग ढंग से ऑब्जर्व करना पसंद करेंगे और आपके पास सिचुएशंस का अलग ढंग से सॉल्यूशन भी होगा। अपने अलग ढंग पर काम करिए, आगे बढ़िए, दूसरों की परवाह मत करिए। इस दिन अगर कोई जरूरत पड़ी तो आप सिचुएशन को मैनेज करने में कामयाब होंगे। लोगों का मदद भी आपको समय पर जब आवश्यकता हो मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। और यह दिन भी 70% पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। अच्छा जी, 13 मार्च का दिन अच्छा नहीं है। 14 मार्च वापस पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो 13 मार्च का दिन अच्छा नहीं है, इसलिए 13 मार्च को हम कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे, चीजों को एक दिन के लिए टाल देंगे। 14 मार्च में डिसीजन लेंगे, वो दिन अच्छा हो जाएगा। अब 13 मार्च को क्या करना है? 13 मार्च को बस रूटीन वर्क में बने रहिए, नए कार्यों में मत जुड़िए, सिर्फ इतना, रूटीन काम चलने दीजिए। 13 मार्च को दूसरों पर विश्वास मत करिए। दूसरों से काम निकलवाने की अगर कोई योजना इत्यादि है, जैसे कई बार होता है ना, हमें असाइनमेंट देना है, तो उस पर्सन को उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी होल्डर बना दीजिए कि भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है ये, नहीं तो मना कर दो सीधा। अगली चीज ये है कि अगर कोई आपको इन्फ्लुएंस करे कि आप उस पर भरोसा करें, उसकी बात मान लें, तो ये मत करिएगा, अच्छा नहीं होगा, धोखा मिलने की पॉसिबिलिटीज बनी है। बड़े कार्यों से दूर रहें, छोटे मोटे काम करें, ठीक रहेगा। यह दिन कोई सपोर्ट नहीं दे रहा जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 14 मार्च वापस पॉजिटिव, लेकिन आपके मन में एक नकारात्मक भाव के साथ में। मन की नकारात्मकता दूसरों को मत दिखाइए, अंदर रखिए
किसी सिचुएशन, वस्तु या व्यक्ति के लिए कोई भी नेगेटिविटी है उसे मन में रखिए, दूसरों को मत दिखाइए। स्माइली फेस बनाइए, मुस्कुराइए, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट दूसरों को प्रभावित करेगी, लोग मैनिपुलेट होंगे, आपका काम करेंगे और आपका लक्ष्य, आपका टारगेट सिद्ध होता चला जाएगा। जरूरत पड़ने पर इस दिन छोटे डिसीजन, बड़े डिसीजन और मुश्किल डिसीजन भी लिए जा सकते हैं, क्योंकि यह दिन आपको एक स्पेशल एबिलिटी देता है जहां आप चीजों को ऑब्जर्व कर पाएंगे प्रेजेंट से फ्यूचर तक में, और अकॉर्डिंगली जो भी निर्णय लेंगे वो आपके लिए सही साबित होगा। बदले की भावना किसी मामले में किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध आपके मन में आ सकती है, उससे दूर रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप में भी 14 मार्च कहता है कि आपको अपने साथी को मनाने की जरूरत पड़ेगी, तो ईगो को डाउन करिए। बाकी चीजों में यह दिन 100% का सपोर्ट देगा, केवल प्रेम संबंधों में सपोर्ट 30% से ऊपर नहीं है, इसलिए खुद कोशिश करनी पड़ेगी। 15 मार्च का दिन कहता है स्वप्नदर्शी रहेंगे। मैं ये कर लूं, वो कर लूं, इसको कर लूं, उसको कर लूं, मैं सब कुछ कर लूं और कुछ भी ना करूं। एक कहावत हमारे यूपी में है, मैं दिल्ली में रहता हूं, यूपी से बिलोंग करता हूं। यूपी में हमारे एक कहावत है, कुल को धावें एको न पावें, यानी कुल को धावें यानी हर चीज चाहिए, हर चीज पाने की कोशिश करी और हाथ में एक भी नहीं आया। तो इसलिए यह रीडिंग कहती है कि 15 तारीख को एक पर टारगेट करिए, सिंगल, उस पर काम करेंगे, सफलता पक्की मिल जाएगी, पक्की 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 मिल जाएगी। अब उसमें भी क्या करना है, ध्यान से समझिए। पहला, अगर पहले से कोई टारगेट है जिस पर काम कर रहे हैं तो ठीक है, उस पर काम करिए, सफलता मिल जाएगी, बात खत्म। और अगर कोई टारगेट नहीं है 15 तारीख के लिए कि आज तो मेरे पास कोई प्लान ही नहीं है, तो कहता है कि आप अपने लिए थोड़ा मुश्किल टारगेट बना लीजिए। एक टारगेट बनाइए और देखिए कि ये आसान है या मुश्किल है। आपका दिल कहता नहीं यार ये तो इजीली मैनेजेबल है। अब इस इजीली मैनेजेबल को हम थोड़ा मुश्किल, हमें थोड़ा और अचीवमेंट करना है। एक उदाहरण लेते हैं, आपने कहा कि भैया आज हमें दिन भर में ना 100 रुपया कमाना है, तो बोले हाँ आसानी से हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ टारगेट को बढ़ाइए कि ये हम 120 कमाएंगे। कहते हाँ हो जाएगा, आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल है, तो 150 कर लीजिए। अब ये 150 मुश्किल हो गया, ठीक, तो इस पर काम करिए। अब इस पर काम करने का लाभ यह होगा कि अगर 100 मिला तो भी लाभ है, 125 मिला तो भी लाभ है, 140 मिला तो भी लाभ है, 150 मिला तो बल्ले बल्ले, ठीक, मिल जाए पूरा का पूरा, इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो। अभी इतना मुश्किल नहीं करना कि आपने कहा यार हम 100 रुपए की भी योजना बना रहे हैं और फिर आपने कहा नहीं यार थोड़ा मुश्किल कहा, तो चलो 1000 की बना दें, अब गड़बड़ हो गई, तो ये नहीं करना, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बाकी संबंधों, प्रेम संबंधों, व्यक्तिगत संबंधों, मित्रवत संबंधों, सभी में यह दिन पॉजिटिव आपके फेवर में बना है 70% के सपोर्ट के साथ। तो मकर राशि, यह था आपका राशिफल 9 से 15 मार्च तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि आपके लिए 9 मार्च का दिन थोड़ा कम पॉजिटिव है, इसलिए इस दिन को सावधानी और शांति के साथ बिताने की कोशिश करिए। पहला, आपके मन में थोड़ी नकारात्मकता रहेगी अपने मामले या कुछ सिचुएशन या कुछ लोगों के बर्ताव को लेकर। आपका सोचना बिल्कुल सही है, आप इसके सापेक्ष कोई योजना बनाते हैं, योजना सही होगी, इस पर काम करिए। इस दिन दिखावा मत करिए, कुछ साबित करने की कोशिश मत करिए, किसी को नीचा मत दिखाइए, किसी को ताने मत मारिए, अपना काम करिए, पतली गली पकड़िए और निकल जाइए, बात खत्म। यह दिन 20% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में, इसीलिए पतली गली पकड़ने को कहा। 10 फीट का रास्ता 80 ब्लॉक, 20 बचा, 10 फीट का रास्ता 8 फीट ब्लॉक और 2 फीट बचा, 80% ब्लॉक है, 20% बचा, तो ठीक है, पतला हो गया, पतले से निकल जाइए, कोई समस्या नहीं होने वाली। 10 मार्च का दिन यह कहता है कि आप इस दिन अपनी महत्वाकांक्षा में भरे हुए होंगे। आप कुछ सोचेंगे आज मुझे ये करना है, करके रहेंगे, करिए, हो जाएगा। आप किसी व्यक्ति विशेष को या सिचुएशन को मैनेज करने, नीचा दिखाने, साबित करने, इस तरह की मेंटालिटी में आ सकते हैं। जैसे कई बार होता है ना, हम कहते हैं कि अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए कार्य मत करिए, तो बस वो नहीं करना। मुझे कोई टारगेट अचीव करना है तो करिए, लेकिन मैं टारगेट अचीव करूं कि मैं दुनिया को दिखा दूं, भाई जब अचीव होगा दुनिया देख लेगी, मैं दुनिया को दिखाने के लिए काहे काम करूं, ये जरा सेपरेशन कर लीजिए, ठीक है। और अगर इस सेपरेशन के बगैर आप किसी को दिखाने के लिए कार्य करते हैं तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और आखिरी में जाके धड़ाम ये हो जाएगा। और अगर आप दिखावा नहीं कर रहे हैं, किसी को दिखाना नहीं है कि मैं अपना लक्ष्य हासिल करूं, उसके बाद तो दुनिया देख ही लेगी। फिर ठीक है, मुझे दुनिया को दिखाना है, लेकिन मेरा टारगेट है, पहले मुझे टारगेट अचीव करना है,
एक बार अचीव हुआ तो दुनिया अपने आप देख लेगी, ये तो डिफॉल्ट फंक्शन है। आप इस मेंटेलिटी में आ जाते हैं तो वो एक प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक, जैसे ही वो कम होगा, बहुत बढ़िया और सफलता आपके कदमों में रहेगी। लेकिन ये दिन प्रेम संबंधों के बारे में कहता है आप काफी तल्ख रहेंगे, तीखी मिर्ची रहेंगे, तो इसे आप खुद मैनेज करें तो ठीक है, वरना प्रेम संबंधों में कड़वाहट मिलेगी। ये दिन अब 2 पार्ट में डिवाइड होगा। पहला, प्रेम संबंधों में 30% का सपोर्ट, दूसरा बाकी अदर एस्पेक्ट्स में लाइफ के 80% का सपोर्ट बना रहेगा। 11 मार्च का दिन कहता है कि मन शांत और सुकून से भरा रहेगा। हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारे ब्लेंडर्स हो, आपाधापी चल रही हो, तो आपके जीवन के चारों ओर उथल पुथल मची हो भले ही, लेकिन अंदर बीच में मन शांत हो जाएगा एक दिन के लिए। ये जो शांति है इसे एंजॉय करिए। आपको पता रहेगा ये इस तरह से होगा, थोड़ा अजीब फीलिंग होगी। आपको फील होगा कि यार आज मैं बहुत शांत हूं, आज मेरा मन बहुत शांत है, लेकिन मेरे जीवन में जो अप्स डाउन्स उठापटक है वो वैसी की वैसी चली, उसमें परिवर्तन नहीं आया, लेकिन मैं शांत फील कर रहा या कर रही हूं। तो एंजॉय करिए इस शांति को, नुकसान क्या है। एंजॉय करने के साथ साथ समय अपने आप को दीजिए, थोड़ा दिन का समय अकेले निकालिए, अपने साथ बैठिए, वर्तमान को एनालाइज करिए, भविष्य की योजना बनाइए, अपनी उपलब्धियों पर गर्व करिए, अपने आप को मोटिवेट और इनकरेज करिए और आगे बढ़िए। बस इतना ही करना है इस दिन। 90% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 12 मार्च का दिन यह कहता है कि आप अपने जॉब, अपने व्यवसाय से रिलेटेड मामलों में एक नई योजना बना सकते हैं, या आपके पास पहले से रखी है। अगर पहले से रखी है तो काम कर लीजिए, सफलता मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे करिए, जल्दी जल्दी मत करिएगा, है ना, एक दिन में सफलता नहीं मिलेगी। और अगर योजना नहीं है तो योजना बनाइए। योजना बनाने में समय लगे, 1 दिन, 1 महीना, 1 साल, कोई फर्क नहीं पड़ता, बनाइए, क्योंकि एक बार योजना बना लिया तो उस पर काम करके सफलता सुनिश्चित है। इस दिन आप अपनी जल्दबाजी और आलस के कारण ही पिछड़ सकते हैं, तो जल्दबाजी नहीं करना, आलस भी नहीं करना, थोड़ा ध्यान रखिएगा। यह दिन 60% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। अब बात करते हैं 13 मार्च की। 13 मार्च का दिन कहता है ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, न सिर्फ कृपा बल्कि उनकी अनुकंपा और दृष्टि भी। आपके कार्य होते जाएंगे, नियमों का पालन करिए, क्योंकि ईश्वर की दृष्टि इस दिन आप पर रहेगी। आप शॉर्टकट लेते हैं, झूठ बोलते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं, और किसी को नीचा दिखाकर, डोमिनेट करके, झूठ बोल के, परेशान करके सफलता अर्जित करना चाहते हैं, तो बड़े फेलियर के लिए तैयार रहिए, फिर पनिशमेंट भी मिलेगी, है ना। तो क्या करना है, सीधे सपाट तरीके से काम करिए। ये बिल्कुल वैसा है कि आपको 100 मीटर दौड़ना है, दौड़ के जाइए, कप ले लीजिए, जीत आपकी। अब आप 100 मीटर दौड़ने में दिमाग लगा लें कि हम ऐसा कर लें, वैसा कर लें, ये जादूगरी, वो जादूगरी, काहे को करना है। चुपचाप सीधे 100 मीटर दौड़ो, जितना टाइम लगेगा लगने दो, ऐसी की तैसी टाइम की, कोई नहीं है कंपटीशन में, अकेले हो, जाओ, मिल गया फर्स्ट प्राइज आपका। ये दिन ऐसा है। दूसरा, टॉक्सिक नेचर के लोग आपके जो इर्द गिर्द हैं उनकी बातों से कान बंद कर लीजिए, सुनने का नहीं, बिल्कुल ध्यान नहीं देने का। तीसरा, संबंध और स्पेसिफिकली प्रेम संबंधों के लिए यह दिन गोल्डन है, एकदम सुनहरा। तो आप अपने रिलेशन को बेटर कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं, उसे अपने रिलेशन में और ज्यादा गहराई में अपने साथ ला सकते हैं। आपके ऊपर है। यह दिन 60% से 100% के बीच का उतार चढ़ाव भरा पॉजिटिव सपोर्ट बनाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 14 मार्च का दिन कहता है कि थोड़ा एक शब्द होता है, अंग्रेजी में कहते हैं लुनाटिक, हिंदी में कहते हैं बौराया, बौराना, पागलपन नहीं, पागलपन अलग हो जाता है। कहते कि बौरा गया है पर्सन। बौराने का मतलब है कि उसने अपना कॉन्शियस नहीं खोया है, लेकिन किसी एक विषय वस्तु पर दिमाग थोड़ा सा बहक गया है, लुनाटिक हो गया। यह दिन ऐसा है। आपका लुनाटिक नेचर इस दिन आपकी निगेटिविटी पर सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा, और आपको ऐसा लगेगा कि आज मेरे लिए ये खराब, वो खराब, सब खराब, हर चीज गड़बड़ है मेरे लिए, ऐसा फील होगा। रियलिटी में सब कुछ ठीक है। मन के लुनाटिकनेस के बहकावे में मत जाइए। ग्राउंड रियलिटी में कोई समस्या नहीं। अपनी योजना, डेली रूटीन जो आपका है उस पर काम करिए। जो लोग आपका विरोध कर रहे हैं उनको विरोध करने दीजिए, वहां फिर हाथी बन जाइए, एलिफेंट बन जाइए। एलिफेंट बनने का मतलब, वो कहावत सुनी है ना कि कुत्ते भौंकते रहते, हाथी चला जाता। हाथी ध्यान नहीं देता, हाथी को कुत्तों से काहे लेना देना, कोई मतलब नहीं है, तो निकल जाइए चुपचाप। यानी जिन्हें अवरोध करना है वे करते रहेंगे, जिन्हें आपके मार्ग को रोकना है वे रोकने का प्रयास करेंगे, लेकिन अगर आप अपने मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं तो उनके सारे प्रयास विफल होंगे और आप सफलता अर्जित करेंगे, क्योंकि
ये दिन 80% पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में। कुंभ राशि, 15 मार्च का दिन एक हाई एंड एनर्जी की बात करता है और कहता है अगर आप अपने लक्ष्य पर, अपने टारगेट पर फोकस करते हैं और अपने कर्म को करते जाते हैं तो 2 चमत्कार होंगे। पहला, ईश्वर की कृपा और सहयोग आपको प्राप्त होगा। दूसरा, आप इस दिन थकेंगे नहीं। आपको, अगर आप कर्म करते रहे तो आपका हाई एनर्जी सोर्स ओपन हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा आपके साथ में, और आप एनर्जेटिक हो करके अपने कार्य को सफलता तक या जहां तक उसकी परिष्टि है वहां तक ले जा सकते हैं। साथ ही साथ इस दिन नए कार्यों में इन्वॉल्व होने, नए ऑफर के मिलने, नई अपॉर्चुनिटीज के साथ आगे बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसा दिन है जो आपके मान, सम्मान और आत्मविश्वास में वृद्धि भी करेगा। ओवरऑल 90% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। तो कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल। 9 से 15 मार्च तक का राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि, आपके लिए 9 मार्च का दिन पॉजिटिव रहेगा। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। आप सकारात्मक रहें। चीजों को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए जितना पॉजिटिव नेचर अपना सकते हैं उतना अपनाएं। लोगों का सहयोग, सिचुएशन का सहयोग, ईश्वर का सहयोग आपको मिलेगा। अच्छाई और बुराई में से अच्छाई का साथ दें, सच का साथ दें और अन्यायपूर्ण रवैया अपने मन में ना रखें किसी भी बात के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए। आपके कार्य बनते जाएंगे, मुश्किल हालातें भी आपके फेवर में आ जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ यह दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 10 मार्च का दिन न्यूट्रल हो जाएगा। पॉजिटिव निगेटिव ना आपको सपोर्ट करता ना आपको विरोध। लेकिन एक बात है कि आपके कार्यों में आपको सोचने का मौका मिल जाएगा। आपके कार्य थोड़ा शिथिल हो जाएं, ढीले हो जाएं, जिसको कहते हैं ना रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाए, कुछ मामलों में ब्रेक लग जाए, तो ये सब टेम्परेरी मोमेंट है, आगे चलकर वापस दुरुस्त हो जाएंगे। तो जो सोचने का मौका है उसमें विचारें कि मेरी करंट योजना सही है या इसमें थोड़े विचार करके परिवर्तन करने की आवश्यकता है। अगर है तो करिए, नहीं है तो रुकिए। इस दिन आप भी थोड़ा टाल मटोल वाली मेंटालिटी में आ सकते हैं। उससे हालांकि कोई नुकसान नहीं होगा, चीजें थोड़ा डिले होकर संपादित होंगी। अगली चीज, आध्यात्मिक प्रगति के उद्देश्य से इस दिन को इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि यह दिन हाईली आध्यात्मिक चीजों के ऊपर सपोर्ट कर रहा है। तो भगवत भक्ति करिए, मंदिर जाइए, दर्शन करिए, शास्त्रों का अध्ययन करिए, आपके लिए बढ़िया रहेगा। 11 मार्च का दिन अच्छा नहीं है। 12 मार्च वापस पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव है। तो 11 मार्च चूंकि अच्छा नहीं है, इसलिए यह दिन आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में कोई सपोर्ट नहीं देता। इस दिन एक क्लोजर होगा, कोई चीज है जो कोलैप्स कर जाएगी। कोई छोटा रिलेशन कोलैप्स कर सकता है, खत्म हो सकता है। कोई सिचुएशन खत्म हो सकती है। आप चाहते कुछ थे कि भाई ये मेरी गाड़ी ऐसी चलती जाए, वो वहां से खत्म हो जाए, मामला ही क्लोज हो जाए, आपको दूसरी राह पकड़नी पड़े, योजना ही यूजलेस हो जाए, कुछ भी होगा, छोटा मोटा, बहुत बड़ा नहीं। अगर कोई क्लोजर हो रहा है तो उसे होने दीजिए, स्वीकार करिए, आप उससे ओवरकम कर जाएंगे और फिर उसके बाद की पॉजिटिविटी को अक्वायर करने की स्थिति में आ जाएंगे। दूसरा, इस दिन सिचुएशंस आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, इसलिए रूटीन वर्क पर बने रहें। नए मामलों से बिल्कुल न जुड़े और नए कार्यों में कोई रिस्क लेने की कोशिश भी ना करें। यह दिन आपको कोई सपोर्ट नहीं देता जीवन के सभी क्षेत्रों में। 12 मार्च का दिन वापस पॉजिटिव, डिसीजन इत्यादि लेने के लिए ठीक है। आर्थिक मामलों में, पारिवारिक मामलों में, व्यक्तिगत व्यापारिक मामलों में मिलेगी सफलता या सफलता की ओर बढ़ना शुरू हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। ये एक ऐसा दिन है जो कहता है कि परिजनों के बीच आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़ेगा, अंडरस्टैंडिंग और इंप्रूव होगी। जरूरत अगर है तो स्वास्थ्य में लाभ की स्थिति भी मिल जाएगी। ओवरऑल यह दिन कहता है आर्थिक मामलों में प्रगति और आर्थिक पक्ष मजबूत होने के साथ 100% का पॉजिटिव सपोर्ट बना रहेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 13 मार्च का दिन एक नई शुरुआत की ओर दिखाता है। इमोशन से आप भरे होकर के किसी कार्य को करें या करने की कोशिश करें, इसकी पॉसिबिलिटी दिखाता है। इमोशंस पर कंट्रोल रखना आपको जरूरी है, अन्यथा आप सही काम, सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। इस दिन ऐसा दिखता है कि आप ईश्वर की कृपा को भी प्राप्त करेंगे अगर अपने कर्मों में बने रहे तो। जरूरत पड़ने पर एक से ज्यादा मामलों को मैनेज करने की स्थिति भी आपके पक्ष में ही आएगी। आप किसी रहस्य को जान जाएं और जानकर उस पर चुप रहना स्वीकार कर दें, इसकी पॉसिबिलिटी भी बन रही है। संबंधों, प्रेम संबंधों के लिए यह दिन बहुत अच्छा सकारात्मक बना हुआ है। 90% का पॉजिटिव सपोर्ट दिख रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 14 मार्च का दिन कहता है अपने बनाए जाल में उलझ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है।
तो आप जरा अपने आप को इमोशनल ड्राइव करने की बजाय प्रैक्टिकल ड्राइव करेंगे 14 तारीख को तो बढ़िया रहेगा। 14 मार्च का दिन कहता है कि आप सिचुएशन से भागने की प्रवृत्ति में भी आ सकते हैं और ये भी आपको उलझाने के लिए काफी होगी। इसलिए मुश्किलों का, जरूरतों का, सिचुएशंस का सामना करिए, अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिए और आगे बढ़िए। और अगर किसी वजह से आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहां आप देख रहे हैं कि मैं स्टक हूं, फंस गया हूं, फंस गई हूं और यहां से निकलने का मार्ग नहीं है, तो फिर रीडिंग कहती है कि आप जरा रुके, ऑब्जर्व करें कि क्या ये नकारात्मक सिचुएशन मेरी गलती है, और अगर आप अपनी गलती ढूंढ ले गए बाई चांस तो आपको निकलने की चाबी मिल जाएगी। इस दिन बड़े मामलों से दूर रहें, रूटीन वर्क में बने रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 20% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 15 मार्च का दिन बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा और आपके फेवर में बना है। एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी, मान सम्मान में वृद्धि या कोई स्पेसिफिक सम्मान प्राप्त हो इसकी पॉसिबिलिटी भी दिखाता है। वस्त्रों पर यानी कपड़ों के ऊपर खर्च बढ़ जाए इसकी संभावना दिखाता है। लोग आपको सपोर्ट करें, एडमायर करें, आपकी मदद करें और आपके कार्य स्मूथ तरीके से होते चले जाएं इसकी पॉसिबिलिटी भी बन रही है। ओवरऑल ये दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखा रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों पर। तो मीन राशि, ये था आपका राशिफल 9 से 15 मार्च तक का। और आप चूंकि राशि चक्र के आखिरी राशि हैं तो आपके साथ आज का राशिफल यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।